हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज की इस क्लास में हम स्पीडी के करंट अफेयर का जो नया एडिशन है, जो 1 मई 2026 तक का एडिशन आया है, इसमें हम जो है अप्रैल मंथ का पूरा अप्रैल मंथ कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या फिर किसी स्टेट पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एसआई जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सीटेट वगैरह, जहाँ भी करंट अफेयर आता है तो आप इसको कवर देख के ज़रूर जाएँ, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। तो चलिए हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर को देखना स्टार्ट करेंगे। और एक बात का याद रखें कि इस वीडियो में हम लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आप लास्ट के क्वेश्चन को आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो पहली जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति कहाँ किया गया है। ये जो किया गया है अंडमान निकोबार में किया गया है। 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना की मंजूरी दी है। तो वो दी है पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है। तो वह है भारत। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो राजस्थान। किसी राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है। ओडिशा और उत्तराखंड के पुलिस को। किस राज्य की सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। तो दिल्ली सरकार ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस द्वितीय नामक मानवयुक्त मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो अमेरिका की नासा ने। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर का कौन सा स्थान पा लिया है। तो वो तीसरा स्थान भारत पा लिया है। 3 अप्रैल 2026 को यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो रविचंद्र अश्विन। 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कौन शीर्ष पर रहा है। तो कर्नाटक, जो कि यहाँ पे दूसरा स्थान उड़ीसा रहा है। इसमें ट्राइबल गेम कहाँ पे हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। टॉप किया है कर्नाटक और दूसरे पे उड़ीसा आया है। 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। तो वो ओडिशा है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है। तो दिल्ली। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश। भारत के कला के इतिहास में अब तक बिकी सबसे महंगी पेंटिंग, जो कि 167 करोड़ रुपए में बिकी है, वह किसके द्वारा बनाई गई है। ये राजा रवि वर्मा द्वारा, जो कि यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग से बनाई गई है। 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं को परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र जो है शुरू किया है। तो वो लद्दाख में शुरू किया गया है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्डिंग प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ पे। तेलंगाना में। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो वो है चंडीगढ़ में। 5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक शव पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है। आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो क्रिस्टीना कोच बनी है। 5 अप्रैल 2026 को सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो बांग्लादेश ने जीता है। किसको हराकर। भारत को हराकर। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है। तो वो है त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य के सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है। तो वो है त्रिपुरा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। तो है महाराष्ट्र। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो अभय सिंह उनका नाम है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह है।
7 अप्रैल 2026 को किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर एक रिकॉर्ड बनाया है? वो उत्तर प्रदेश की है दिव्या दिन। कितने दिनों में? 14 दिनों में, याद रखना है। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के कहाँ पर अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो वो किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे अच्छा स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो स्विट्जरलैंड रहा है। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है फ्रांस में। चर्चा में रहा पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? TM कृष्णा। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो बनी है मेनका गुरुस्वामी। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बॉम्ब संवाद शुरू किया है? तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। आओ लेओंग मेन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 किस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो यह आदित्य धर को मिला है, जिसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है अगर, तो वो होम बाउंड को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जो धुरंधर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यमी गौतम जो कि हक फिल्म के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो UAE ने किया है। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो वो सिक्किम में किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़ा का स्थान कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली से किया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो वो तेलंगाना किया है। 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ावा देने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो INS सुनायन पहुंचा है। कौन से मिशन के तहत? IOS सागर के मिशन के तहत INS सुनैना पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? तो याद रखना है, माले में पहुंचा है। माले कहाँ की राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि किसने अपना नया AI मॉडल मस्क पर पेश किया है? तो वो क्या है? मेटा ने, यानी फेसबुक ने। 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था? ये गुजरात के द्वारा किया गया। चर्चा में रहा कलई 2 जल परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। 10 अप्रैल 2026 को T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लॉरा कार्डोसो जो ब्राज़ील की है। चलिए आगे है कि 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश जो है 2028 में होने वाला क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी पीछे हटने की फैसला कर लिया है? तो वो भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को अरब लीग का महासचिव जो है बनाया गया। नाम क्या है? नबील फहमी। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है मुंद्रा पोर्ट। आगे क्वेश्चन है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र के खोजकर्ताओं ने। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। खबरों में रहा हासोंग 11GA किस देश के द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो वो उत्तर कोरिया की मिसाइल है। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायक आशा भोसले का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? था 2008 में। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण। 12 अप्रैल 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। इनको 2014 में भारत रत्न मिल चुका है।
उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा नाम है। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ पे सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो वो सिक्किम में किया है। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के बीच। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। चलिए, उन्नत कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। 13 अप्रैल 2026 को सांसद खेल महाकुंभ आयोजना यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। याद रखना है, लखनऊ में। अब बोला जा रहा है कि मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पे एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र, क्या नाम है अभ्यास का? ब्रह्मास्त्र, ठीक है, आयोजित किया है। कहाँ पे आयोजित किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 14 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 4 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मकनैक अवार्ड जो द्वारा दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को सुल्तान कोयल किस देश के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त बनी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की बनी है। नाम क्या है? सुसान कोयल। 2026 जो है 14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो अनीता चौधरी को। 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से संबंधित। नाम क्या है? विक्टर एक्सेल्सन, बैडमिंटन से खिलाड़ी संबंधित है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो 6ठा स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। किस डेट को? तो 15 अप्रैल को, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल 2026 को एशिया का सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो भारत में। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन, कौन सा? तो द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने। 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2026 को किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वो जीता है झारखंड ने। आईआरसीटीसी ने किस शहर में दिव्या दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो वो विशाखापत्तनम में। नाम क्या है? दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन, जो कहाँ पे स्टार्ट करना है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है हमारा 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सयानी गुप्ता को। 18 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र, क्या नाम है? विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? कहाँ पे? तो आईआईटी खड़गपुर में। 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। लास्ट में तीसरी बार कंटिन्यू जो है उपसभापति नियुक्त हुए हैं। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। 18 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? वो है कर्नाटक में। कौन सा गुफा है? याना गुफा। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए
आगे लिखा हुआ है कि 18 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो जय शाह को। 19 अप्रैल 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। 19 अप्रैल 2026 को कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु को। 19 अप्रैल 2026 के किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? वह है राजस्थान। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो वह है मेघालय। किसने अभय नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो CBI। कौन सा AI चैटबॉट है? नाम है उसका अभय। ये एक AI चैटबॉट ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया तैयार किया गया है? वो CBI के द्वारा। CBI का फॉर्मेशन ईयर 1963, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? वो ब्लू ओरिजिन है। 20 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख के सिंधु घाट में बनाया जाएगा। 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी समीस कौल ने। 20 से 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान के 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुन्नार, केरल में। 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के लिए कारखानों में खबरों में रहा कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो वह किया गया है मध्य प्रदेश में। 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो वो विश्व बैंक ने। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? वो है उत्तराखंड। 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वह है मलावी। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वें क्रम का कौन से क्रम का 99वें क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ में है स्थित है। भारत के 95वें क्रम के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? आरोन्यक घोष, जो कि कलकत्ता से है। सुबोरी जो उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है? तो वह है असम में। नाम क्या है? सुबोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चर्चा में रहा R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जिसे भारत खरीद रहा है वो रूस के द्वारा विकसित किया गया। नाम है इसका R-37M मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कैलामारिया गारोएसिन्स नामक सांप की नई प्रजाति जो है किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में। 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? वो हटा दिया है जापान। 22 अप्रैल 2026 को UK में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन्स किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% बढ़ के इतना 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है। 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल की मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने दिया है। 23 अप्रैल 2026 को किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। अप्रैल 2026 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो ऑर्बर लो को। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है? वो तुर्की है। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। नई पादप प्रजाति स्टोरथेरा और अंगुलोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान से किया है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू में की गई है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT रोपर ने किया है। 25 अप्रैल 2026 को किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन की खोज की है? किसने की है? चीन ने। RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? वह पेटीएम पेमेंट बैंक की जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा। 25 अप्रैल 2026 को किस सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो 1855 1855। 25 अप्रैल 2026 को भारत के किस स्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया गया है? IIT मद्रास। 26 अप्रैल 2026 को चौथा INSLN ड्राइव X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका के बीच। 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस ऋषिकेश राय को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे लिखा है कि 26 अप्रैल 2026 को UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM एम्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं विराट कोहली। चलिए 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिरी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 27 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के संबंधी विधेयक पेश हुआ है? तो वो हुआ है कहाँ पे? अमेरिका में हुआ है। 27 अप्रैल 2026 को जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो वो सिंधुआ यूनिवर्सिटी। 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतानु नाथ को। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो केन्या के हैं। नाम क्या है? सेबेस्टियन सावे। 2 घंटे में उन्होंने मैराथन पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, केन्या के हैं। 27 से 28 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया है N अलीम यूसुफ को। 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। 28 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा के सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनाया है? तो 7 सांसदों ने। 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिले के। 29 अप्रैल 2026 को काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 5 कांस्य, टोटल जो है 16 पदक पाया है भारत। 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। 30 अप्रैल 2026 को
स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लॉस पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी। 30 अप्रैल 2026 को इजरायल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बेनेई मुनासे समुदाय के लोगों ने इजरायल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है अप्रैल मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। हम आपसे अब 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सब लोग तैयार रहें। तो पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को, एक सेकेंड, तो 22 अप्रैल 2026 को यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, संतोष कुमार, नरेंद्र मोदी या विवेक जोशी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतोष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026, 23 अप्रैल, एक सेकेंड, 23 अप्रैल 2026 के किस भारतीय संस्थान ने IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सर करेगा? पेरिस, नई दिल्ली, टोक्यो या ताशकंद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद। क्वेश्चन है कि भारत का किस देश ने दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया है? फिनलैंड, जापान, अमेरिका या जर्मनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस RK सिंह, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, अमिताभ कांत या सौरभ गांगुली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि 5 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।